यदन्नं भक्षये नित्यं जायते तादृशी प्रजा। What one will eat, so will one produce। मतलब आप जैसा खाओगे आप वैसा बनाओगे। अक्सर जब फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स के लिए पेशेंट्स मेरे क्लिनिक में आते हैं तो उनका पहला सवाल होता है कि डॉक्टर साहब, हम वो ऐसा क्या खाना खाएं जिससे हमारा फर्टिलिटी का या प्रेग्नेंट होने का पोटेंशियल बहुत बढ़ जाएगा। कुछ ऐसा आप खाना बताइए जिससे हमारा ओव्यूलेशन होने का चांस बढ़ेगा, पुरुषों में स्पर्म का काउंट और क्वालिटी बढ़ेगा। और अक्सर ये पेशेंट जानना चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर चिन्मय पत्की। मैं एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ और आप सभी से बात कर रहा हूँ ईशा वुमेन्स हॉस्पिटल मुंबई से। तो चलिए बात करते हैं ऐसे 10 फूड के बारे में जो आपका फर्टिलिटी बहुत बढ़ाएगी, जो पुरुषों में स्पर्म काउंट अच्छे से बढ़ाएगी, स्त्री में ओव्यूलेशन की जो चांसेस है उसको बहुत इम्प्रूव करेगी और ओवरऑल आपका प्रेग्नेंट रहने का चांस बहुत इम्प्रूव करेंगे। तो चलिए ऐसे 10 फूड आइटम्स के बारे में बात करते हैं। पहला, ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स एक ऐसी चीज़ है जो हम सबके घर में अवेलेबल है, फिर चाहे वॉलनट्स हो, आलमंड्स हो या बाकी भी कोई डेट्स या और कोई ड्राई फ्रूट्स हो। ये जो ड्राई फ्रूट्स है ये कमाल की चीज़ है। इनमें बहुत भारी मात्रा में ओमेगा 3 और ओमेगा 5 फैटी एसिड्स होते हैं। इनमें बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इन चीज़ों को खाने के वजह से आप पुरुषों में स्पर्म का हेल्थ जो क्वालिटी है ना वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव होता है। स्त्रियों में ओव्यूलेशन होने की जो संभावना है वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव होती है। तो डेली एक मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट्स आप आपके खाने में ज़रूर रखिए। पुरुष और स्त्री इन दोनों को एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स खाने में ज़रूर इस्तेमाल करने हैं। फिर वो मिक्स ड्राई फ्रूट जिसमें वॉलनट्स हो, आलमंड्स हो या बाकी भी ड्राई फ्रूट्स है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था पहला चीज़। दूसरा और बहुत ही इम्पोर्टेंट बढ़िया चीज़ जो मैं आपको खाने में बताऊंगा वो है फ्रूट्स। हमारे खाने में, हमारे आयुर्वेद में फ्रूट्स को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है और उसका कारण भी है कि एक फ्रूट्स एक ऐसी चीज़ है ना जिसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? तो हमारे बॉडी में जो भी फ्री रेडिकल स्ट्रेस पैदा होता है ना, इन एंटीऑक्सीडेंट्स की मदद से ये ख़त्म किया जा सकता है। तो अगर आप डेली फ्रूट्स खाते हो तो इससे आपको बहुत ही अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे, जिसकी वजह से आपके बॉडी में स्पर्म की हेल्थ, एग की हेल्थ स्त्रियों में सब इम्प्रूव होगा। तो अक्सर लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हम कितने फल खाएं, हाउ मेनी फ्रूट शुड वी ईट डेली? द आंसर इज 4 फ्रूट्स। You have to eat 4 fruits every day and make sure that you continue this habit. If you eat 4 fruits every day, it can virtually complete entire quota of antioxidants which one requires in their daily intake. तो कोई महंगी दवाई या एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए खाने का ज़रूरत नहीं है। केवल आप डेली 4 फ्रूट्स खाइए और इसमें आपका काम हो जाएगा। जो अगला आइटम है जो हमारे सबके घर में फ्रीली अवेलेबल है और वो है दही। मैं अक्सर पेशेंट्स को बताता हूँ कि ये जो दही है ना, इसमें प्रोबायोटिक का भंडार है। आप प्रोबायोटिक्स ले लो, विटामिन डी ले लो, कैल्शियम ले लो, वो हर चीज़ आपको आपके दही में मिलेगा। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप डेली 1 बाउल दही का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। पुरुष हो या स्त्री, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। स्त्रियों में ओव्यूलेशन होने की जो संभावना है ये अगर आप डेली दही का इस्तेमाल करते हो तो बहुत बढ़ती है। इसके साथ साथ एक और चीज़ है और वो है मैच्योर चीज़।
फिर आप पामेज़ान ले लो, चेडार ले लो। ये जो चीज़ है ना, इनमें बहुत ही अच्छी मात्रा में पॉलीअमाइन्स होते हैं। ये क्या होता है? ये कुछ ऐसे स्पेशल एमिनो एसिड्स हैं, कुछ ऐसा केमिकल है जो आपके बॉडी को बहुत हेल्प करता है। इसके लिए आप अगर चीज़ आपके लिए अवेलेबल है आपके घर में, तो आप ज़रूर मैच्योर चीज़ जिसमें चेडार, पामेज़ान, दही के साथ साथ चीज़ का भी सेवन ज़रूर करें। जो नेक्स्ट फूड आइटम है वो है सनफ्लावर सीड्स, सूर्यफूल का बीज। सनफ्लावर सीड एक बहुत ही अच्छा सोर्स है विटामिन ई के लिए। इस सनफ्लावर सीड में जो विटामिन ई है, इससे पुरुषों में स्पर्म क्वालिटी, सीमेन का क्वालिटी बहुत बढ़ता है। ये साइंस के द्वारा प्रूव हुआ है कि जो पुरुष डेली खाने में 1 चम्मच सनफ्लावर सीड्स का इस्तेमाल करते हैं, उनका स्पर्म का क्वालिटी बहुत अच्छा रहता है। केवल विटामिन ई नहीं, बल्कि सनफ्लावर सीड्स में सेलेनियम है, जिंक है, इनके वजह से, और फॉलिक एसिड है, इनकी वजह से आपके बॉडी का फर्टिलिटी का स्तर बहुत बढ़ेगा। स्त्री हो या पुरुष, आपको डेली 1 चम्मच सनफ्लावर सीड्स खाने हैं। कैसे खाएंगे? रोस्टेड सनफ्लावर सीड्स आजकल हर जगह मिलते हैं, तो डेली आपके खाने में 1 चम्मच सनफ्लावर सीड्स का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। अगला फूड आइटम वो है टमेटोज़। टमेटोज़ हम सबके घर में इजीली अवेलेबल है, राइट? इन टमेटोज़ में ना एक बहुत इम्पॉर्टेंट केमिकल होता है जिसे हम कहते हैं लाइकोपीन। अक्सर फार्मास्यूटिकल कंपनियां यही लाइकोपीन को टैबलेट के फॉर्म में आपको देते हैं, और जिसे सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। तो अगर आप डेली 2 से 3 टमाटर्स खाते हैं ना, तो आपको कोई एंटीऑक्सीडेंट की कैप्सूल खाने की ज़रूरत नहीं है। आप डेली आपके खाने में एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए टमाटर का इस्तेमाल कीजिए। फिर वो कुक्ड हो, अनकुक्ड हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप आपके खाने में ज़रूर टमाटोज यूज़ कीजिए। इससे पुरुषों में स्पर्म की हेल्थ के लिए बहुत हेल्प होता है। स्त्रियों में ओव्यूलेशन के लिए बहुत हेल्प होता है, क्योंकि ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये बॉडी का ओवरऑल इन्फ्लेमेशन कम करते हैं। और जैसे ही बॉडी का इन्फ्लेमेशन कम होता है, आप देखोगे आपका सेहत बहुत इम्प्रूव होगा। जो नेक्स्ट फूड आइटम है वो है हमारे घर में पकने वाली दाल। हमारे जो बीन्स और लेग्यूम्स हैं, जिसे हम आमतौर पे दाल कहते हैं, इनका बहुत ही इम्पोर्टेंस है आपके डाइटरी रिक्वायरमेंट में। ये दाल एक ऐसा वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्स है जो हर बॉडी की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी कर देता है। अक्सर आजकल लोग बहुत ज़्यादा नॉनवेज जो खाते हैं, उनमें देखा गया है कि एनिमल प्रोटीन की वजह से उनके बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा पैदा होता है। स्त्रियों में इसके वजह से इनफर्टिलिटी, और पुरुषों में भी इनफर्टिलिटी की जो रेट है वो बढ़ रहा है, क्योंकि ये रेड मीट बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन लोग अक्सर सोचते हैं कि फिर मुझे प्रोटीन कहाँ से मिलेगा। तो ये दाल ऐसा सोर्स है जो आपके बॉडी को जितना भी प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है ना, ये पूरा करता है। प्रोटीन के साथ इसमें बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर्स होते हैं, जिसकी वजह से आपके बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्ड करने में बहुत मदद होता है। तो आप आपके खाने में ज़रूर दाल का इस्तेमाल डेली कीजिएगा। जो अगला चीज़ है वो है एवोकाडोस। हालांकि हमारे देश में एवोकाडोस इतने कॉमनली मिलते नहीं हैं, लेकिन एक एवोकाडो एक ऐसा फ्रूट है ना, जिसको अगर आप खाने में इस्तेमाल करते हो तो बहुत बढ़िया है। क्योंकि इस एवोकाडो में विटामिन के है, फोलेट्स हैं, जिंक है, बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर्स भी है, बहुत अच्छी मात्रा में फैट्स भी है। जो हम हेल्दी फैट्स कहते हैं ना, वो हेल्दी फैट्स इस एवोकाडो में होते हैं, जिसे हम मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं। तो ये जो हेल्दी फैट्स है, इसके खाने से पुरुषों में और स्त्री में फर्टिलिटी बहुत बढ़ती है। तो जब भी संभव है, आप एवोकाडोस का इस्तेमाल आपके खाने में ज़रूर कीजिए। जो अगला फूड आइटम है वो अक्सर हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो नॉन वेजिटेरियन हैं, जिनको सी फूड खाना बहुत पसंद है,
उनको ये आइटम बहुत अच्छा लगेगा, और वो है सैल्मन। ये जो सैल्मन है ना, ये एक फ़िश की वैरायटी है, और इस सैल्मन में बहुत अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और विटामिन डी है। सैल्मन खाने से पुरुषों में स्पर्म की क्वालिटी बहुत अच्छी बढ़ती है, और स्त्रियों में ओव्यूलेशन होने का चांस भी बहुत इम्प्रूव होता है। अगला फूड आइटम जो हम फूड में किसी पावर हाउस से कम नहीं है ऐसा मानते हैं, वो है एस्पेरेगस, अश्वगंधा। अगर आप डेली एक बाउल एस्पेरेगस खाते हो, तो आपके बॉडी का फूड में से जो विटामिन के चाहिए, ए चाहिए, बी चाहिए, सी चाहिए, इस सब का रिक्वायरमेंट पूरा होता है। इनफैक्ट ये देखा गया है कि प्रेग्नेंट महिलाओं में एस्पेरेगस का महत्व बहुत ज़्यादा है। पुरुषों में और स्त्री में एस्पेरेगस खाने से फर्टिलिटी बहुत बढ़ता है। तो आपके खाने में आप एस्पेरेगस का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। जो अगला फूड आइटम है वो है अंडे, एग्स। अक्सर जब हम एग्स की बात करते हैं ना, तो एग्स में जो सेंटर में येलो होता है, जिसे हम एग योक कहते हैं, हम सब सोचते हैं कि ये अंडे का जो सेंटर का पार्ट है वो नहीं खाना है, और यही गलतफहमी है। क्योंकि ये जो सेंटर का पार्ट है जिसे हम एग योक कहते हैं, इसी में आपके फर्टिलिटी के लिए मैजिक छुपा हुआ है। क्योंकि इसमें बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन्स है, मिनरल्स है, बहुत अच्छी मात्रा में इसमें फैट्स हैं, जो आपके फर्टिलिटी को बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। तो पुरुष हो या स्त्री हो, आप एग योक आपके खाने में ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। इससे आपके हेल्थ को और आपके फर्टिलिटी को बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। कितनी खानी चाहिए एग योक? डेली 1 या 2 बस है, लेकिन इसका इस्तेमाल आपके खाने में आप ज़रूर कीजिएगा। और लास्ट और नॉट लीस्ट बट इम्पॉर्टेंट फूड आइटम जो है, वो हमारे घर में अवेलेबल जो ग्रेन्स है वो, उसके बारे में आज मैं आपको कुछ विस्तार से बताऊंगा। जवार, बाजरा, नाचनी, ये जो ग्रेन्स है ना, इनका महत्व बहुत ज़्यादा है। आजकल हम सब लोग व्हीट खाते हैं। ये जो व्हीट है, इसमें बहुत ज़्यादा ग्लूटेन होता है, जिसके वजह से आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। फिर स्त्रियों में ओव्यूलेशन का ना होना, पुरुषों में स्पर्म की मात्रा कम होना, इस ग्लूटेन की वजह से होता है। तो अगर आप गेहूं को रिप्लेस करके जवार, बाजरा और नाचनी, इसको अगर आप रोज उसका सेवन करेंगे, ग्लूटेन छोड़ देंगे, तो आपको आपके फर्टिलिटी इंप्रूव करने में बहुत मदद मिलेगी। तो ये थे सब फूड आइटम्स, 10 फूड आइटम्स, जिससे आपका फर्टिलिटी बहुत इंप्रूव होगा। लेकिन एक बात आपको हमेशा समझना है, हमारे फूड सिस्टम में फूड के साथ साथ और एक चीज़ को महत्व दिया गया है, वो है एक्सरसाइज। आप ये सब बढ़िया जो खाना है ना, ये तभी डाइजेस्ट कर पाओगे अगर इसके साथ साथ आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो डेली 30 टू 35 मिनट्स आप एक्सरसाइज रखिए और ये सब फूड खाइए, आपका फर्टिलिटी बहुत अच्छे से इम्प्रूव होगा। लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आप ये सब चीज़ों का सेवन कर रहे हो और फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रह रहे, इसका मतलब कोई सीरियस मेडिकल कंडीशन है, जो केवल किसी डॉक्टर के पास जाने के बाद ही सुलझाया जा सकता है। तो ये जो फूड आइटम्स हैं, इनको आप मैजिक की तरह मानो, जिससे आपका फर्टिलिटी इंप्रूव होगा। लेकिन ये कुछ ऐसा नहीं है कि कोई सीरियस मेडिकल कंडीशन है और उसके बावजूद ये ठीक कर देगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आप मान लीजिए आप कोई फर्टिलिटी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। अक्सर मेरे पास जब पेशेंट्स आते हैं, IVF, IUI, फॉलिकुलर स्टडीज़, ये सब उनके जब मैं ट्रीटमेंट्स कर रहा होता हूँ, तो मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ कि आप ये चीज़ें आप ज़रूर खाने में इस्तेमाल कीजिए। क्यों? क्योंकि ट्रीटमेंट के दौरान भी अगर आप ये फूड का सेवन करते हैं, तो इससे आप स्त्री में से जो हम अंडे निकालते हैं या पुरुषों में से हम जो स्पर्म यूज़ करते हैं, इनका क्वालिटी बहुत इम्प्रूव होता है। तो ये फूड आइटम ना कि केवल आपको फर्टिलिटी इम्प्रूव करने में मदद करता है, बल्कि फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के दौरान भी मदद करता है। आने वाले कुछ दिनों में फर्टिलिटी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स, प्रेगनेंसी, गायनाकोलॉजी, लैप्रोस्कोपी,
इन सभी टॉपिक्स के बारे में बहुत सारा कंटेंट लेके आने वाला हूँ। तो इस चैनल को आप ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपके अगर कोई फ्रेंड्स और फैमिलीज़ फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं तो इनके साथ ये कंटेंट ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स के बारे में कोई भी क्वेश्चन या डाउट्स हो तो हमें ज़रूर लिख दीजिए, हम ज़रूर उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।